देखो परहित क्या है। एक बार एक नगर में एक संत जी आए, तो अब सभी लोग संत जी के पास में जा रहे हैं। कोई कहता महाराज जी हमें ये समस्या है, कोई कहता ये समस्या है भाई, कोई कहता मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, कोई कहता मेरे बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, कोई कहता मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, तो कोई कहता हमारा व्यापार नहीं चल रहा है। तो सभी को बता देते हैं तुम ये करो, तुम ये करो, तुम्हारा कल्याण होगा। एक अजीब भक्त पहुंचा, इसने कहा महाराज मैं बहुत परेशान हूं, हमें भी कोई उपाय बताओ। बोले क्या? बोले हमने 70 मर्डर किए हैं, बताओ हमारा कल्याण कैसे होगा। अब महात्मा जी ने सोचा हे भगवान, 1-2 भी नहीं 70, लेकिन संत ठहरे। बोले जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। तुम एक हाथ में काली पताका ले लो, एक हाथ में फरसा ले लो और समस्त तीर्थ का भ्रमण करो, और जिस तीर्थ में तुम्हारी पताका सफेद हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा पाप नष्ट हो गया, तुम्हारे अपराध क्षम्य हो गए। ये अजीब भक्त एक हाथ में काली पताका ले ली, एक हाथ में तलवार फरसा ले लिया। अब ये चला गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी, बनारस, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, समस्त तीर्थों का भ्रमण कर लिया, चित्रकूट आदि। जब समस्त भूमंडल की परिक्रमा कर ली, समस्त तीर्थों का दर्शन कर लिया, लेकिन इसकी पताका सफेद नहीं हुई। इसने सोचा मेरा ये साधारण अपराध नहीं है, तो चलो हम उन्हीं संत के पास में चलते हैं। एक जंगल से निकला, तो जब जंगल से निकला तो एक रोने की आवाज सुनाई दी, और जब रोने की आवाज सुनाई दी है तो पास में जाकर के देखा कि एक भाई पेड़ से बंधा हुआ है और चोर यानी डाकू बहन को लूट रहे हैं, जो जेवरात गहरा है लूट रहे हैं। तो वो बहन रुदन कर रही है, वो रो रही है। इनके अंदर ये बात आई तो कि लाओ हम इसकी रक्षा कर लें, डाकुओं को मारे। लेकिन इन्होंने विचार किया जब हमने ये अपराध और इतना हमने भ्रमण कर लिया और मेरा अपराध क्षम्य नहीं हुआ, ये तो संसार है, कोई रोता है, कोई गाता है, कोई हंसता है, कोई नाचता है। अब ये वहां से चल पड़े, और जब ये वहां से चले वो बहन रोने लगी और कहा भैया मेरी रक्षा करो। तो जैसे ही कहा कि मेरी रक्षा करो, जो कहा मेरी रक्षा करो, तो तुरंत ये घूम गए और एक मुख से आवाज निकली, बोले जैसे ही 70 तैसे 80, और लेके फरसा छूट पड़े। आज डाकुओं को मारा, भाई को मुक्त किया, और जब भाई को मुक्त किया है आज रक्षा किए हैं और भाई बहन को मिलाया है। और जैसे भाई बहन को मिलाया है और जब ऊपर देखा है तो आज वो पताका काली नहीं थी, आज वो पताका सफेद हो गई, आज वो पताका सफेद हो गई। ये है परहित। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। महाराज भरत जी ने विचार किया, मैं तो इसीलिए आया हूं ना संसार में, अगर अपने से किसी का हित हो जाए। ये तो बड़े भाग्य से मनुज का तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। आने कमाने में आयु गवाई, आने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी।
जो भी बचा है अभी के जावत जो भी बचा है अभी के जावत जो भी बचा है अभी के जावत जो भी बचा है भला कर मुख से भला कर मुख से न कोई बचा है। जरा सोच ले ले जाएंगे क्या, जरा सोच ले ले जाएंगे क्या, ये जिंदगी हमने बेकार कर दी, जिंदगी हमने बेकार कर दी। हाथ से बड़े हाथ से बड़े हाथ से मंजिल मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। संसार सागर में जीवन की नैया है, संसार सागर में जीवन की नैया है, संसार सागर में जीवन की नैया, संसार सागर में जीवन की नैया है पतवार सत्य कर्मों, है पतवार सत्य कर्मों सतगुरु भैया। ममता के चक्कर में फंस करके हमने, ममता के चक्कर में फंस करके हमने जीवन की नैया मझधार कर दी, जीवन की नैया मझधार कर दी। बड़े भाग से मनुष्य मिला है, बड़े भाग से मनुष्य मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। अपना कल्याण प्राणी अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी बोले ये मर्जी से, तो बोले ये मर्जी से सतगुरु की वाणी।
जीवन सत्कर्म में अब लगा अपना जीवन सत्कर्म में अब अभी तक तो बेकार अभी तक तो बेकार कर दी अभी तक तो बड़े भाग से मनुष्य मिला है बड़े भाग से मनुष्य मिला है गवाते गवाते उम्र पार कर गवाते गवाते उम्र पार कर गवाने में आयु गवाई गवाने में आयु गवाई हमने बेकार कर दी जिंदगी हमने बेकार कर दी जिंदगी हमने बेकार कर दी बेकार कर